हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। नया चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। रिवर वाला चैप्टर पूरा हो गया था और आज की क्लास में जो चैप्टर होगा आपका वो होगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसी को हिंदी में कहा जाएगा भारत की जलवायु। ओके, तो हेडिंग डालो जल्दी से, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया या इसी को क्या कहा जाएगा, भारत की जलवायु। तो यहां सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है ना। जलवायु जो होती है किसी भी स्थान की क्या होती है। तो पिछले लगभग 30 से लेकर अरेबिक वर्ड है या ये एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? ये एक अरबी शब्द है। ये एक अरेबिक वर्ड है और किस अरेबिक वर्ड से बना हुआ है? तो आपका आंसर होगा अरेबिक वर्ड है मौसम। अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो आपका आंसर होगा मौसम शब्द से बना है। और इस मौसम शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सीजन, राइट, यानी कि ऋतु। तो फिर मॉनसून क्या हुआ? तो आपका आंसर होगा मॉनसून क्या हुआ? तो आपका आंसर होगा मॉनसून होता है सर रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स। रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स यानी कि हवाओं का, या ऐसे लिखो आप, मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन। मौसमी हवाओं का जो प्रत्यावर्तन है इसी को क्या कहा जाता है? चलने दे। मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा इसी को कहा जाता है सर मानसून कहा जाता है। यानी वे हवाएं जो मौसम के अनुसार, या फिर आप यूं कह लो, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। मॉनसून का मतलब क्या होता है? तो मैं इसी को यूं भी लिख सकता हूं कि ऋतुओं के अनुसार। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऋतुओं के अनुसार चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? ऋतुओं के अनुसार चलने वाली हवाएं मानसून कहलाती हैं। वे विंड जो किसके अकॉर्डिंग चलती हैं? सीजन के अकॉर्डिंग चलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उनको कहा जाता है मॉनसून। अब बात यह आती है कि भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है ना। तो इसके लिए पॉइंट देखो ध्यान से, हम क्यों कहते हैं इसको। क्योंकि जो मौसमी हवाएं होती हैं, मौसमी हवाएं क्या करती हैं सर? मौसमी हवाएं ही भारत में क्या करती हैं सर? भारत में वर्षा करती है। मौसमी हवाएं भारत में वर्षा करती हैं और यही मौसमी हवाएं क्या करती हैं सर? यही मौसमी हवाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। जलवायु को क्या करती हैं? ये प्रभावित करती हैं। बोल दिया। इन दोनों कारणों से अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों कारणों से ही भारत की जलवायु को क्या माना जाता है? तो आप इसको लिखोगे, इन दोनों कारणों से भारत की जो जलवायु है, दोनों कारणों से भारत की जलवायु को क्या माना जाता है? भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी कहा जाता है। नोट कर दो पूरे को जल्दी से। मैंने दोनों बातें बता दी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानसून एंड व्हाट इज द व्हाई इंडियन क्लाइमेट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। आपकी बुक कब आएगी? कौन सी बुक की बात कर रहे हो?
कौन सी बुक की पूछ रहे हो? अभी बस यही लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो लिखा हुआ है आपके सामने। मैं सोच रहा हूं पहले यूपी पुलिस का काम करते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी पर आते हैं। यूपी पुलिस वाले में स्टैटिक जीके पे बहुत काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में क्या नाम है, उसमें यूपी कांस्टेबल में आती ही स्टैटिक ज्यादा है, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी मैं 3 या 4 दिन के लिए बाहर रहूंगा, मैं घूमने जा रहा हूं। वहां से लौट के आने के बाद तब तक नई साल आ जाएगी, नई साल में फिर करते। हो गया यहां तक? अब चलो आगे देखो ध्यान से। एक डिपार्टमेंट सुना होगा आपने, इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सर भारतीय मौसम विभाग। जो भारतीय मौसम विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ओके, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसकी स्थापना हुई थी सर कब? 1875 को हुई थी, 1875 को स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस कहां पर है इसका? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। इसने कहा कि ऋतुओं के अनुसार अगर हमें मानसून को स्टडी करना है तो हम 2 तरीके से स्टडी, हम इसको सीजन में डिवाइड कर सकते हैं, ऋतुओं में विभाजित कर देते हैं। इन्होंने कहा कि मानसून को अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हो तो ये 4 सीजन को स्टडी कर लो, मानसून अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे पहला सीजन इन्होंने बताया विंटर सीजन, इसके बाद आ जाएगा सर कौन सा सीजन? समर सीजन। फिर आ जाएगा कौन सा? रेनफॉल सीजन। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? ऑटमन सीजन। हिंदी में इन्हीं को क्या क्या नाम दिए जाते हैं? इसको कहा जाता है शीत ऋतु, इसको कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु, इसको कहा जाता है वर्षा ऋतु, इसको कहा जाता है शरद ऋतु। 4 ऋतुएं हैं। एक एक करके इन्हीं ऋतुओं के बारे में अब हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है, राइट? चलिए, पहले मुझे आप एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मैं विंड की बात करूंगा, चाहे वो मॉनसून हो, है ना, कैसी भी पवन हो, कैसी भी हवा हो, हवा चलती कैसे है? तो याद रखना, हवा हमेशा चलती है किधर से किधर? सर जब मैं पीसी में लॉगिन करता हूं तो फोन से लॉग आउट हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब तुझे फोन में भी चलाना है और पीसी में भी चलाना है, कहां कहां चलाना है तुझे? भाई एक जगह ही तो क्लास देखेगा या 18 जगह क्या नाम है लॉगिन हो जाएगा? सिंगल आइडिया वो लॉग आउट होगी। ऐसे बेवकूफी वाले सवाल करेंगे जब खास करके बढ़िया पढ़ाई का मौका चल रहा हो तब। विंड किधर से किधर चलती है, बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो ये कोई स्थान है और यहां पे ये हवा है, मानकर चलो इस स्थान का टेम्परेचर बढ़ा, तो सर जब इस स्थान का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से एयर जो होगी वो गर्म होकर यूं ऊपर उठेगी, हाँ या ना? यहां से एयर क्या करेगी? गर्म होकर यहां से ऊपर उठ जाएगी, राइट? जब एयर यहां से गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो यहां पर गैसियस अमाउंट, गैस की मात्रा घटी या बढ़ी? तो यहां पर यूं कह लो आप, गैस की मात्रा कम हो गई। गैस की मात्रा कम हो जाएगी तो इसके द्वारा डाला गया जो प्रेशर होगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, बराबर है? तो यहां तो एयर कम है जबकि यहां एयर बहुत ज्यादा है ना? क्यों? क्योंकि यहां का टेम्परेचर कम है और यहां का प्रेशर ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर एयर इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगी। तो इससे हमें समझ आता है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है और ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर चलती है।
क्या आपको इतनी बात समझ आती है? दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा? वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है और ठंडे स्थान से किधर चलती है? तो आपका आंसर होगा गर्म स्थान की ओर चलती है। क्लियर है यहां तक? चलो, यहां तक बात बराबर है? यहां तक चलो, एक एक करके अब हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शीत ऋतु की बात करता हूं आपसे, ठीक है? शीत ऋतु में क्या होगा? शीत ऋतु में अगर मैं बात करूंगा आपसे नॉर्थ इंडिया की, अगर मैं आपसे उत्तर भारत की बात करता हूं तो यहां का टेम्परेचर होगा 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहीं अगर मैं बात करूंगा दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत का टेम्परेचर कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 15 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड। बराबर है? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां टेम्परेचर बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में यहां प्रेशर ज्यादा, यहां टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। और विंड हमेशा कहां चलती है? तो आपका आंसर होगा विंड हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यानी शीत ऋतु के टाइम पर विंड कैसे चलेंगी? तो आपका आंसर होगा विंड मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। पवने किधर से किधर चलेंगी? तो आपका आंसर होगा पवने उत्तर भारत से, जो पवने हैं ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती है। सुनना समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, बात बराबर है यहां तक? चलो देखो ध्यान से। बहुत ध्यान से समझना। जब उत्तर भारत से विंड यूं दक्षिण भारत की तरफ आएंगी तो क्या ये विंड रेनफॉल कराएंगी? आपका आंसर क्या होगा? नहीं कराएंगी। क्यों? ये विंड रेनफॉल इसलिए नहीं कराएंगी क्योंकि इनके रास्ते में कहीं भी क्या नहीं है? इनके रास्ते में कहीं भी कोई भी जलीय भाग नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं लिख देता हूं यहां पे, यह पवन लिख लो या ऐसे लिख लो, शीत ऋतु में मानसून जो होता है, मानसून वर्षा नहीं कराता है ना? मानसून क्या नहीं करता है? मानसून नॉट कंडक्ट रेनफॉल। मानसून क्या नहीं करता है? वर्षा नहीं कराता है। क्लियर है? क्योंकि जल वाष्प नहीं होता। लेकिन इसी टाइम पर क्या होता है, यहां भूमध्य सागर से एक हवा चलती है और वो हवा यहां वर्षा कराती है। और इसी हवा का नाम क्या है? इसी हवा का नाम है पश्चिमी विक्षोभ। तो अगर अब आपसे कहा जाता है कि अब जो दिसंबर में या जनवरी में वर्षा होगी वो किसके कारण होगी? मानसून के कारण होगी या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी? तो आंसर क्या होगा आपका? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? तो आंसर होगा वर्षा होती है वेस्टर्न किसके कारण होती है? वर्षा जो होती है ये होती है पश्चिमी वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या है? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है सर? ये है पश्चिमी विक्षोभ होता है सर भूमध्य सागर से
भूमध्य सागर से उठने वाली पवन होती है। ये क्या होती है? भूमध्य सागर से उठने वाली पवन होती है। ये कहां कहां रेनफॉल कराएगी? तो आपका आंसर होगा, इसके कारण रेनफॉल होती है सर जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, है ना, हिमाचल प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, एमपी में, पंजाब में, दिल्ली में, और कहां पर? राजस्थान में। यानी इस बात को आप यूं भी कह सकते हो कि उत्तर भारत में वर्षा कराती है। कौन सी हवा कराती है? तो आपका आंसर होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कराता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ कराता है। ठीक है, चलिए एक पूछ रहा है रेनफॉल क्या है सर? रेनफॉल एक जीव का नाम है। रेनफॉल जो है एक जीव का नाम है जो खास करके पाया जाता है घने जंगलों में मिलता है। रेनफॉल जो है ये घने जंगलों में मिलता है। राहुल नाम से कमेंट आ रहा है, सर को दूसरों के कमेंट बड़ी जल्दी से दिख जाती है। तेरी कसम खा के कह रहा हूं, मेरा मन कर रहा है अगर तू मेरे सामने हो ना तो तुझे मुर्गा बना तू 2 घंटे और तेरा माथा मारू दीवार में खींच के। हद होती है गधे की। पूरी स्क्रीन भर के कमेंट कर दिए बुक कब आएगी, बुक कब आएगी। रुक जा भाई, पढ़ा लेने दे कुछ, या बुक आते ही तू मजिस्ट्रेट हो जाएगा। हद है मतलब। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना सब कुछ लिखा, मैंने समझाया। कॉपी पेस्ट कमेंट, कॉपी पेस्ट कमेंट, कॉपी पेस्ट कमेंट। मुझे तो यही समझ में नहीं आता इन लोगों से कहा किसने था कि भाई तुम तैयारी करो। ऊपर वाले को भी कभी कभी हंसी आ जाती होगी, ये ठीक टेरी टोला तैयार कर दिया भाई। हरियाणा में भी होती है इसके कारण वर्षा, मतलब उत्तर भारत के ऑलमोस्ट रीजन आ जाता है इसमें। ठीक है, एक बार कमेंट कर दिया, 2 बार कर दिया भाई साहब, होता ना बैक टू बैक पूरी स्क्रीन पे एक ही कमेंट आ रहा है। अरे भाई ऊपर वाले ने बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल करो कम से कम। अब ये कह रहा है स्पीडोमीटर काम क्यों नहीं कर रहा। भाई साहब इतने बड़े लेवल के नमूने आते हैं ना, कभी कभी तो मुझे ही लगता है कि भाई साहब मैं ही दीवार में सर मार लूं या बोर्ड में ही सर मार लूं। स्पीडोमीटर का काम होता है कि वीडियो को आप स्पीड इंक्रीज करके जल्दी देख पाओ। अब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, जब तू मुझे लाइव दिख रहा है तो स्पीडोमीटर में क्या मेरी स्पीड बढ़ जाएगी उससे? यहां तक हो गया विंटर सीजन में। फाइनली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर बताओ जल्दी से। अगर मैं आपसे, राहुल मैं तेरा अगर एक भी कमेंट मुझे आज की क्लास में दिख गया ना स्क्रीन पे, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं सारे बैच ब्लॉक करा दूंगा तेरे परमानेंट। एक भी कमेंट अगर तुझे दिख गया तो अब गलती से भी कर मत देना। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अच्छा चलो ये बताओ कि क्या भारत में शीत ऋतु में मानसून वर्षा कराता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना? यार दुखी मत किया करो। हर टीचर क्लास में ना बड़ा मन लगा के पढ़ाने की कोशिश करता है कि भाई मैं अपने स्टूडेंट को कुछ ऐसा पढ़ाऊं उसका पेपर एक बार में ही निकल जाए। मानसून जो है वर्षा नहीं कराता। अच्छा, कुछ के दिमाग में ये भी रहता है कि हम तो टीचर को परेशान कर लेते हैं। अबे तुम किसे परेशान कर रहे हो? तुम जो करने की सोच रहे हो ना वो उसको टीचर करके आया हुआ होता है, वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होता है।
एक बच्चा सुबह कमेंट कर रहा था, कह रहा जी गुरुजी हम तो आपके मजे ले रहे हैं। मैंने कहा शाबाश बेटे, मेरे मजे लेगा तू है? क्या ही मजे ले लेगा बताओ, क्या मजे ले लेगा? 2-3 कमेंट करके? अजीब बात है, एक से एक एक्सपर्ट पड़ा हुआ है। आज तो इंग्लिश में रैली वैली है कुछ। राजस्थान में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसी को मावट कहा जाता है। अब आ जाओ समर सीजन पे। ग्रीष्म ऋतु पे क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में, है ना, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? सर ग्रीष्म ऋतु की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर ड्राई एंड वार्म विंड ब्लो। यहां पर क्या होता है सर? शुष्क और गर्म। शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? यहां पे शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं। और जब शुष्क और गर्म हवाएं चलेगी तो इससे क्या होगा? टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। इससे क्या होगा सर? टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। इससे क्या होगा? फिर तापमान बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी टाइम पर एक विंड चलती है, दैट इज कॉल्ड लू। तो लू क्या करती है? ये केवल और केवल नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में चलती है। लू जो है क्या करती है? ये उत्तर भारत में चलती है। लू उत्तर भारत में चलती है और उत्तर भारत में क्या करती है ये? तो आपका आंसर होगा उत्तर भारत में ये तापमान को बढ़ा देती है। उत्तर भारत में क्या करती है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। अगर कहीं से भी लू और ह्यूमिडिटी दोनों मिल जाते हैं, ह्यूमिडिटी का मतलब जानते हो? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। यानी कि अगर कहीं से भी लू और आर्द्रता, अगर ये दोनों भाई बहन मिल जाते हैं तो भाई साहब ये तबाही मचा देते हैं। इसके कारण क्या होता है सर? फिर इसके कारण फिर होता है सर स्टॉर्म रेनफॉल। इसके कारण क्या होता है सर? इसके कारण फिर तूफानी वर्षा होती है। इसके कारण क्या होता है? फिर तूफानी वर्षा होती है। और सर जो ये तूफानी वर्षा होती है इससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब इस सीजन में जो वेस्ट बंगाल में रेनफॉल होगी उसको क्या कहा जाएगा? असम में जो होगी इसको क्या कहा जाएगा? केरल में जो होगी इसे क्या कहा जाएगा? कर्नाटक में जो होगी इसको क्या कहा जाएगा? है ना। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है इसको काल बैसाखी। बैसाख का महीना होता है, फसलें बर्बाद होती हैं। असम में कहा जाता है चाय बरसा। इस वाली बारिश के होते ही एकदम चाय की खेती लहलहा उठती है। केरल में कहा जाता है कौन सी वर्षा? फूलों वाली वर्षा। केरल में क्या कहा जाता है? फूलों वाली वर्षा। और कर्नाटक में क्या कहा जाता है इसको? कर्नाटक में कहा जाता है कॉफी सावर, कॉफी वर्षा। वहीं अगर मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा आम्र वर्षा। और इस सीजन में जो रेनफॉल होती है उस रेनफॉल को कहा जाता है प्री मॉनसून रेनफॉल। इसको कहा जाता है अग्र मानसून वर्षा। अग्र मानसून वर्षा कहा जाता है।
और इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो ये अंडमान निकोबार से शुरू होती है। नोट कर दो इसको जल्दी से। अरे कमेंट नहीं आ रहे, बहुत देर से रिफ्रेश कर दो इसको, पता नहीं क्या दिक्कत है। नोट कर दो। अब तू देख, एक काम कर, जिसका 2-3 बार लगातार कॉपी पेस्ट कमेंट है उसको उठा के ब्लॉक मार। हाँ, 3 से 4 बार अगर कोई कॉपी पेस्ट मार रहा है ना कमेंट को, उठा के ब्लॉक कर दे। हाँ, हटा दे इसको। किसका? कर्नाटक में क्या लिखा हुआ है? कॉफी बरसा। कॉफी की खेती अच्छी होती है। सर अब न्यू ईयर के बाद क्लास लेंगे 24, 25, 26, 27। 4 दिन बाहर रहूंगा मैं। 28 और 29 को क्लास ले लेंगे 2 दिन। 28 और 29, बाकी पता चले न्यू ईयर पे छुट्टी पड़ रही है रे। होगी 28, 29 को तो लूंगा ही लूंगा। हो गया यहां तक? अब चलो हेडिंग डालो जल्दी से। रेनफॉल सीजन। वर्षा ऋतु। रेनफॉल सीजन में क्या होता है तो ध्यान से समझना, इसमें मॉनसून रेनफॉल होती है। क्या होता है यहां पे? मानसूनी वर्षा होती है। क्लियर है? मानसूनी वर्षा होती है। इसमें क्या होता है, इसको 2 तरीके, और ये जो मानसूनी वर्षा होती है इसको कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। क्या कहा जाता है इसको? साउथ वेस्ट मानसून। इसको कहा जाता है सर दक्षिण पश्चिम मानसून। या इसी को एक और नाम दिया जाता है उठता हुआ मानसून। इसको क्या कहा जाता है? उठता हुआ मानसून। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अराइवल मानसून। और ये कब उठता है मानसून? तो आपका आंसर होगा जून के फर्स्ट वीक में। जून के प्रथम सप्ताह में उठता है। क्लियर है यहां तक?
ये कौन सा था, कहां गया ये? मयंक पूछ रहा है सर आपकी लंबाई पीयूष सर से कम है ना सर, शादी करेगा तू? क्यों रे, शादी करनी है तुझे? मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया कि पीयूष सर की लंबाई ज्यादा है या मेरी ज्यादा है। बाकी तूने अगर कर लिया हो तो तेरा ही भरोसा नहीं। उठता हुआ मानसून की अगर मैं बात करूंगा तो इसे साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये कहां कहां से उठता है। ये दो जगह से उठता है, एक तो अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। एक तो अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से जो मानसून उठता है इसकी तीन ब्रांच होती हैं। पहली ब्रांच रेनफॉल कराती है कहां पर? पश्चिमी घाट पर, यानी कि वेस्टर्न घाट पे। दूसरी ब्रांच जो है ये वर्षा कहां कराती है? मध्य भारत में। तीसरी ब्रांच जो है वो वर्षा कहां कराती है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में कराती है, गुजरात के बाद सीधा कराती है पंजाब में। पश्चिम बंगाल से एक जो ब्रांच उठती है ये रेनफॉल जाके कराती है मेघालय में। दूसरी ब्रांच जो उठती है ये कराती है पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, सॉरी यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी कराती है। ये रेनफॉल की कंडीशन है। देखो ध्यान से, एक ब्रांच तो यहीं की यहीं रेनफॉल करा देती है, दूसरी ब्रांच यहां से यहां तक रेनफॉल कराने जाती है, तीसरी ब्रांच यहां रेनफॉल कराती है, चौथी ब्रांच की अगर मैं बात करूंगा तो यहां रेनफॉल कराती है और ये इस टाइप से यूं होते हुए यहां पहुंच जाती है। तो अगर मैं पंजाब की बात करूंगा, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां दोनों तरह के मानसून से वर्षा हो रही है, अरब सागर से उठने वाले मानसून से भी और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से भी। पंजाब में दोनों तरह के मानसून से वर्षा होती है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? पंजाब में क्या होता है? दोनों तरह के मानसून से वर्षा होती है। ओके, चलिए कर दो नोट जल्दी से। हो गई यहां तक वर्षा? चलो, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मेघालय में। क्यों होती है? पहले ही बता चुका हूं आपको। अब आ जाओ सर शरद ऋतु। यहां अगर मैं बात करूंगा तो वर्षा होती है किसके कारण? रिट्रीट मानसून या लौटता हुआ मानसून वर्षा कराता है।
लौटता हुआ मानसून जो यहां वर्षा कराता है, और देखो ध्यान से, ये क्या करता है? लौटता हुआ मानसून जो है, ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये क्या करता है? बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है। बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? नमी धारण करता है। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और क्या करता है? रेनफॉल कंडक्ट ऑन ईस्टर्न घाट। और क्या करता है ये? पूर्वी घाट पर वर्षा करता है। इसके कारण किस पर वर्षा होती है? पूर्वी घाट पर वर्षा होती है। और ये वर्षा कब शुरू होती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर में, नवंबर में और कब? दिसंबर में। अक्टूबर में वर्षा कहां होती है? तो आपका आंसर होगा, ये वर्षा होती है उड़ीसा में। नवंबर में कहां होती है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। कहां होती है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। दिसंबर में कहां होती है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। अब अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सर सबसे लास्ट में वर्षा कहां होती है, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस साइड अभी बारिश वाला मौसम होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए जी, वेरी गुड सोनाली, आपकी इतने सारे कमेंट करने के लिए आपने जीता है 144 रुपए का इनाम, और ये आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। आप अपना एड्रेस सेंड कर दो यहाँ पे, या पिन कोड बता दो। पूरी स्क्रीन पर इन्हीं के कमेंट हैं। सर क्लास अब वीक में 2 दिन ही चलेगा, पता नहीं कितने दिन चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, भगवान ही मालिक है ना। बहुत अच्छा किया आपने, इतने कमेंट किए, थैंक यू सो मच। तालियां बजवाते हम यहाँ पे, है ना, या भंडारा करवाते इस खुशी में। ओके, चलिए जी, बहुत अच्छा सोनाली, बहुत अच्छे। तो रिट्रीट मॉनसून के कारण कहां वर्षा होती है? पूर्वी घाट पर वर्षा होती है। किस मौसम में होती है, क्या होता है, पूरा मैंने बता दिया। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन कराता है, या भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो सबसे ज्यादा होती है वर्षा किस जगह पर? तो आपका आंसर होगा मासिन राम में। और मासिन राम कहां पर है? तो आपका आंसर होगा मेघालय में। और अगर आपसे पूछा जाता है वर्षा सबसे कम कहां होती है, तो आपका आंसर होगा सबसे कम जो वर्षा होती है ये होती है लेह में या लद्दाख में। बस, चैप्टर फिनिश, टाटा बाय बाय। ओके, चलो। अगर ये पूछ लेता है कि मासिन राम में सबसे ज्यादा क्यों होती है, तो आपका आंसर होगा मॉनसून आगे बढ़ते ही टकरा जाता है ना। सीधा सीधा आप यूं याद रखो, क्योंकि समुद्र से दूरी कम है। समुद्र से दूरी कैसी है? कम है। लेह में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि समुद्र से दूरी ज्यादा है, और समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मॉनसून कमजोर होता चला जाएगा और वर्षा कम करेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपका भला करे, और आप ऐसे ही भर भर के कमेंट करते रहें और अपने समय को ऐसे ही बर्बाद करते रहें, अपने दिमाग को ऐसे ही खराब करते रहें। भगवान आपकी रक्षा करे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ये उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, उनको तो हमेशा मैं प्यार करता रहूंगा।